नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बरेली की। बरेली पे सैदपुर गांव के निवासियों ने बहगुल नदी पर बन रहे बांध को गलत स्थान पर बताकर इसकी निर्माण प्रक्रिया रुकवाने और पुनर्विचार की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बरेली के गांव के निवासियों ने बहगुल नदी पर बनाए जा रहे बाढ़ नियंत्रण बांध को गलत जगह पर बनाने की वजह से अपने गांव के डूबने का खतरा बढ़ने पर चिंता जताई। उनका कहना था कि मौजूदा बांध निर्माण से न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा बल्कि जीवन का खतरा भी बढ़ जाएगा। ग्रामीणों ने अधिकारियों से बांध का स्थान बदलने और सही दिशा निर्देश देने की मांग की ताकि गांव सुरक्षित रह सके। क्या नाम है आपका? गुड्डू। कहाँ के रहने वाले हैं? सर सैदापुर के रहने वाले हैं। क्या मामला है आज? कब से मामला ये है सर कि हमारे यहाँ पर जो नदी कटी हुई है उसका मतलब बांध हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। और जहाँ पे मतलब बांध होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहा है। उससे कोई खतरा है? उससे खतरा गांव हमारा अस्त व्यस्त, मतलब मकानों गिर जाते हैं और फसल नुकसान होता है और जमीन भी कट जाती है। किस जगह पर है ये? ये सर हमारे ग्राम सैदापुर का बात है। रामगंगा बांध है ये? रामगंगा नहीं, ये बहगुल नदी है। बहगुल नदी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगादीन कश्यप है और मेरे साथ जो ग्रामीण खड़े हैं ये तहसील फरीदपुर के अंतर्गत गांव एक पड़ता है सैदापुर, वहां के रहने वाले हैं। क्या मामला है? इनकी एक समस्या ये है कि इनके गांव में हर साल बरसात के दिनों में बहुत जबरदस्त बाढ़ आती है। नदी किनारे गांव है इनका और लंबे समय से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि बाढ़ की वजह से इनके गाँव में जो खेतों में फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और बाढ़ गाँव में भी बहुत नुकसान करती है, जो मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इन लोगों ने एक डिमांड करी, तो गाँव में बाढ़ डिपार्टमेंट की तरफ से एक सुरक्षा दीवार का निर्माण हो रहा है और इन लोगों की मांग ये है, वहां पे जो सुरक्षा दीवार का निर्माण हो रहा है वो गलत जगह पे हो रहा है। गांव वाले ये कह रहे हैं कि ये जो निर्माण कार्य हुआ है इससे गांव वालों में जो बाढ़ रोकथाम के लिए कोई कारगर ये सिद्ध नहीं होगा और इनकी ये डिमांड है कि जो निर्माण हो रहा है बाढ़ को रोकने के लिए जो पत्थर लगाए जा रहे हैं वो सही जगह पे लगे, इसलिए ये लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए। मेरा नाम राजन बाबू है, ग्राम सैदापुर, इलाका बुदौली, क्या तहसील। समस्या आ रही है? हमारे गांव में जो बाढ़ का कार्य चल रहा है इस टाइम, बाढ़ खंड मंडल से, तो जहाँ पे ये काम होना चाहिए वहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं और दूसरी जगह बढ़ा के कर रहे हैं, ऊपर वाली साइड कर रहे हैं, जो जिस साइड पे जो उससे कोई हमें लाभ नहीं है और नुकसान पूरा नुकसान है। इस साल अगर वो यहाँ पे पत्थर उन्होंने नहीं लगाया तो इस साल आधा गाँव कटेगा कम से कम। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झांसी में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ ने शिक्षा विभाग की लापरवाही पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन व वेतन भुगतान न होने की समस्या को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देने का प्रयास किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के नेताओं ने 2 जून को शिक्षा निदेशक कार्यालय पहुंचकर सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य देयकों की भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी कार्यालय में नहीं थे। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी पेंशन और वेतनमान का भुगतान नहीं मिला है, जबकि शिक्षा विभाग में मनमानी और लापरवाही जारी है। वित्तविहीन शिक्षकों को पूर्णकालिक दर्जा मिलने के बावजूद उनका कानून लागू नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षक कर्मचारी परेशान है। साथ ही सरकार के सिटीजन चार्टर के आदेशों का भी सही पालन हो रहा है। समस्या को लेके आए आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ अपने पदाधिकारियों के साथ में शिक्षा भवन झांसी के कार्यालय में उपस्थित हुआ है। यहाँ पर बहुत से 31 मार्च 2025 को रिटायर्ड हुए शिक्षकों की पेंशन अद्यतन प्राप्त नहीं हो पाई है और विभिन्न समस्याएं शिक्षा विभाग में चल रही हैं। उसके संदर्भ में यहाँ पर ज्ञापन देने संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मंडल झांसी को आए थे। वह लखनऊ में उनसे दूरभाष पर वार्ता हो गई है, ज्ञापन दे दिया गया है और सारे कर्मचारियों को बता दिया गया है पारदर्शिता के साथ काम करें और भाजपा की सरकार का मुख्य उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ मिलकर करना है, ये उनको बता दिया गया है। इन्होंने कहा है कि सारा काम पारदर्शिता पर ही होगा। मन में ज्ञापन देने आए आज प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा और शिक्षक प्रकोष्ठ के 5 MLC, जिसमें हमारे प्रयागराज झांसी के विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी के आदेश पर हम लोग यहाँ पर जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उनके पेंशन फंड और अन्य देयक क्यों आज तक नहीं हुई, इस बात की समीक्षा करने आए थे और इस संबंध में हमारी अन्य समस्याओं पर भी जेडी साहब से दूरभाष पे वार्ता हुई, जिसमें
जो एक पेंशन का स्कीम का एक इंक्रीमेंट मिलना था, उस संबंध में बात हुई। जेडी साहब ने कहा हम प्रतिदिन 10 लोगों का निस्तारित कर रहे हैं और जल्दी निस्तारित करेंगे। और पेंशन के देयक में उन्होंने कहा हम सभी विद्यालयों को पत्र जारी करके और उनसे पूरी फाइल मंगाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर पूरा निस्तारित करेंगे। और वित्तविहीन अध्यापकों के लिए भी कहा है कि वित्तविहीन शासनादेश को लागू किया जाए, उनकी सेवा शर्तों को सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक पटल पर जाकर हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जिला संयोजक प्रदुम दुबे जी ने, जिला संयोजक ग्रामीण रोहित पटेल ने, योगेंद्र आर्या जी ने, जिला संयोजक वित्तविहीन संतोष दुबे जी ने और सभी पदाधिकारियों ने यहाँ उपस्थित होकर एक एक पटल पर जाके प्रत्येक समस्या को गहनता से पूछा और जिसमें जो निस्तारण हो सकता था, जिसमें जो कमी है, उसको लिखित रूप से मांगा गया और सब जगह जल्दी से जल्दी निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया। अगर 15 दिन के अंदर अगर शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो पुनः शिक्षक प्रकोष्ठ एक बार यहाँ आएगा और समीक्षा करेगा और सरकार के पास इस बात को रखा जाएगा कि इन समस्याओं को क्यों नहीं आज तक निस्तारित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। बढ़ते अगली खबर की ओर। झांसी के एसपीआई इंटर कॉलेज में फर्जी व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति मामले में शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर शिक्षक को बचाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झांसी के सिविल लाइन स्थित एसपीआई इंटर कॉलेज में कार्यरत व्यायाम शिक्षक की फर्जी नियुक्ति को लेकर शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर शिक्षक को बचाने का आरोप लगाया। शिकायतों और जांच के बाद 28 दिसंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षक का वेतन रोकने के आदेश दिए, लेकिन आरोप है कि उसकी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधक ने भी शिक्षक की नियुक्ति को अवैध और फर्जी बताया। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जाँच और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संजीव कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट। क्या समस्या लेके डीएम साहब के पास आया है? ये एसपीआई इंटर कॉलेज झांसी में एक फर्जी व्यायाम शिक्षक जो कि काफ़ी वर्षों से फर्जी तरीके से नौकरी करता चला रहा है, जिसकी मैंने पूर्व में कई बार शिकायतें की हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिस पर कई बार कार्रवाई की गई है। उसका वेतन भी रोका गया, लेकिन अभी हाल ही में माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा एक बैठक आहूत की गई थी 28/5/2025 को, जिसमें संबंधित पक्षों को बुलाया गया था। मैं भी उपस्थित रहा, प्रधानाचार्य भी उपस्थित रहे और जो फर्जी व्यायाम शिक्षक संजीव कुमार त्रिपाठी है वह भी आया था। किंतु ये मामला काफ़ी पुराना है, इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ये विचार प्रकट किया गया कि इतने वर्षों उन्होंने नौकरी कर ली है, हम कैसे इनको बर्खास्त कर रहे हैं। 3 महीने पहले आपने शिकायत की, मैंने उन्हें बताया कि मैडम कोई चोरी करता है तो कभी भी पकड़ा है तो सजा से बच सकता है क्या वो व्यक्ति, लेकिन उनका रुख मैंने समझा, प्रतीत हुआ मुझे कि उनको बचाने के प्रयासरत में है माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी। इसलिए मेरा आज मैं फिर से एक प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ जिलाधिकारी झांसी को कि इस पर निष्पक्ष जांच व कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, यही मैं अपेक्षा रखता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक में आगामी ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने हेतु ग्राम प्रधानों, व्यापारियों व प्रशासन ने समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुरादाबाद में आगामी ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय ग्राम प्रधान, व्यापारियों और मौलानाओं ने भाग लिया। बैठक में डिप्टी एसपी, उप जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने सभी से बकरीद की कुर्बानी में सावधानी बरतने, खुले में अवशेष न डालने और प्रशासन द्वारा तय मार्गों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या और पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा की। ग्राम प्रधानों ने पुलिस तैनाती की मांग की, जबकि प्रशासन ने त्योहारों को शांतिपूर्ण बनाने का आश्वासन दिया है। आने वाले त्यौहार बकरीद जो दिनांक 7 जून को है, इस बकरीद त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय मौजूद लोगों को बुलाया गया था और सभी से अपील की गई कि ठीक से त्यौहार सकुशल संपन्न हो। कुछ शिकायतें उन्होंने किया कि बिजली चली जाती है, पानी नहीं होती, इसके लिए बिजली विभाग के लोग भी रहे, एसडीएम साहब भी थे, नगर पालिका के भी लोग रहे। सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और सकुशल त्यौहार संपन्न कराया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं लाइट में आई जिसको कहा जाए कि बहुत समस्याएं हैं, सकुशल निपटाया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर के
वाल्मीकि नगर में 25 वर्षीय शशिकांत वर्मा का फांसी के फंदे से लटकता शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में 25 वर्षीय युवक का उसी के घर में लटकता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आनंद फानन में मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की माने तो युवक का नाम शशिकांत वर्मा है। रविवार को वो अपने बच्चों के साथ ससुराल पीपीगंज गया था। वहीं पत्नी व दोनों बच्चों को ससुराल छोड़ आया और शाम को वापस आया और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। सुबह उसकी मां बकरियों को घर से बाहर निकालने के लिए उठी और इसके कमरे के सामने से निकली तो देखा कि कमरे की छत पर पंखे में शशिकांत लटका हुआ है, जिसे देखकर शोर मचाया, जिससे छत पर सो रहे भाई नीचे पहुंचे और फंदे को काटकर नीचे उतारा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल ऐसी घटना क्यों घटी, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। थौली के रहने वाले हैं, थाना सतरी बाजार, पोस्ट थौली, नगर पालिका निवासी हूँ। सर सुबह आपको आया था, ससुराल गया था ये शशिकांत वर्मा। कौन है शशिकांत? हमारा भाई है सर। क्या उम्र रही है? सर उम्र इसकी सर 28 साल की उम्र थी। शादी की बात? सर 2 बच्चे उसके थे। वो गया था रात को 7 बजे आया। रात को कहाँ गया था? ससुराल सर गया था, ये सर फैक्शन था तो वहाँ पे गया। रात को आया 8 बजे। सर खाना खाया, खाना खाने पर हम सब ऊपर सोने चले गए। सर आपको पता नहीं कब कितने बजे सर ये सब कांड किया है। क्या किया? सर फांसी लगा दिया अपने आप को सर पंखे सर। इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? सर जानकारी से वही सर है, मम्मी उठी, हमारी बकरी थी वही बाहर निकाल रही थी तो वो हटाई, दरवाजा खोली, हल्का दरवाजा खोली हल्का सा और देखे लड़के हुए पंखे सर वो तो जी। और सर वो जब देखे तो आवाज चिल्लाए पूरा हो सब ऊपर सोए हुए तो ऊपर भाग के हम आए तो हम देखे सर लड़के हुए हैं सब। उसके बाद मेरे रस्सी में काटा गया, फिर रस्सी को गला रस्सी खोला गया सर उसको हमने। तो क्या मौके पर पुलिस को सूचना दी? जी सर, पुलिस को सूचना दी कि हमारे चाचा थे ओम प्रकाश वर्मा और उसने थाने में फोन किए तो पुलिस आई? जी सर पुलिस आई, पूरी इंक्वायरी जांच पूरा की तो लेके आए हुए हैं जिला हॉस्पिटल। लाश को अपने कब्जे में ले लिया? जी लाश को अपने कब्जे में ले लिया पुलिस ने? जी सर। कहाँ लेके आई? सर लेके आए हैं जिला हॉस्पिटल। जी सर। इनकी शादी कहाँ हुई थी? सर शादी के हुई थी पीपीगंज सर। कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। क्या क्या नाम है बच्चे? सर एक जानवी नाम है। जानवी कितने साल की है? सर लगभग 4 साल की है वो। और दूसरा बच्चा? रुद्र नाम है सर। वो भी लगभग सर इस साल भर के आसपास में होगा सर वो। अब इसमें परिवार कहाँ है? सर यही पे थौली में सर घर पे है। अभी सब सूचना सुबह सूचना दिया गया है, वो अपने घर पे आ गए यहाँ पे सर। मृतक आपका भाई है? जी सर। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।